अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं? सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि कॉन्स्टेंट ऐसे अदाद होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे अदाद और नंबर्स होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। अब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हमारी सी लैंग्वेज में कैसे यूज़ होंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि जैसे ही कोई लैंग्वेज हम सीखते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, तो सबसे पहले हम उसके जो होते हैं सबसे पहले हम उसके अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उसको सीखते हैं। अल्फ़ाबेट्स को जब हम जोड़ते हैं तो वो वर्ड्स बन जाते हैं, और फिर वर्ड्स जब हम आपस में जोड़ते हैं तो वो सेंटेंस बन जाते हैं। इस तरह हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज को सीखने के लिए भी उसमें क्या क्या करैक्टर यूज़ होंगे। हर लैंग्वेज का कोई ना कोई करैक्टर सेट होता है, यानी कि उसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स, कौन कौन से नंबर्स, क्या क्या उसमें यूज़ होंगे, जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी लैंग्वेज को पढ़ेंगे या लिखेंगे या उसको पढ़ेंगे या लिखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास सी लैंग्वेज में भी करैक्टर सेट है, जिसको सबसे पहले हम देखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर सी लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं। ईच लैंग्वेज हैज़ ए बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट। वो कह रहा है कि हर लैंग्वेज का अपना अल्फ़ाबेट्स का सेट होता है, जिसको हम करैक्टर सेट भी कह सकते हैं। कंबाइंड इन एन अलाउएबल मैनर टू फॉर्म वर्ड्स। जब इनको हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? वो वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। एंड देन दीज वर्ड्स कैन बी यूज टू फॉर्म सेंटेंसेस। और जब वर्ड्स को हम मिलाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे पास सेंटेंसेस बन जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव ए करैक्टर सेट दैट इंक्लूड्स, ठीक है। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं, करैक्टर सेट है, इसी तरीके से हमारे पास सी लैंग्वेज का भी करैक्टर सेट है। डैट इंक्लूड्स, हमारे पास सी लैंग्वेज में कौन कौन से चीज़ें शामिल होंगी? अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड, ठीक है, कैपिटल और स्मॉल। डिजिट्स शामिल होंगे 0 to 9। स्पेशल सिंबल्स, ये सारे जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं ये हम सी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। दीज अल्फ़ाबेट्स मतलब ए टू जेड, ABC, डिजिट्स 0 to 9 एंड स्पेशल सिंबल्स जो अभी हमने सारे देखे हैं, व्हेन कंबाइंड जब इनको हम मिलाते हैं इन एन अलाउएबल मैनर फॉर्म कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। जब हम इसको मिलाते हैं तो ये क्या बनते हैं? कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स अभी जो डिटेल में हमने पढ़ने हैं। कीवर्ड्स हम पहले ही पढ़ कर आए हैं, आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड, ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हुए हैं। ये दोनों लाइनें जो है ना कट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। अब हमने कांस्टेंट्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। कांस्टेंट क्या होते हैं? तो कांस्टेंट आर द वैल्यूज। सिंपल सी बात है, ये जो कांस्टेंट क्या है? ऐसी वैल्यूज होती हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज डैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय ए प्रोग्राम, ठीक है। अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम मतलब सी लैंग्वेज में हमने कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, ठीक है। प्रोग्राम का मतलब पता है ना, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर, तो ये वो वाला प्रोग्राम है, ठीक है। ये कोई पिकनिक वाला प्रोग्राम नहीं है हमारे पास। ये प्रोग्राम वो है जो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी है, और हमने अब सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यूज डैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय ए प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में वैल्यूज चेंज ना कर सकें, ठीक है। मतलब कि वैल्यूज़ प्रोग्राम चेंज ना कर सके उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ये 5 है, 75.7 है, 1500 है, ETC। अब कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1 2 का कोई भी नंबर लिख सकते हैं, वो क्या होंगे? सारे के सारे कांस्टेंट्स होंगे। इन सी लैंग्वेज प्राइमरीली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो आगे फर्दर कांस्टेंट की 3 टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहली है इंटीजर कांस्टेंट्स, दूसरी हमारे पास है रियल कांस्टेंट्स, एंड तीसरी क्या है? करैक्टर कांस्टेंट्स। अब कांस्टेंट की आगे 3 टाइप्स हैं। इंटीजर कांस्टेंट कौन से होंगे? इंटीजर में वो तमाम नंबर्स आ जाएंगे। कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स। और वो इंटीजर में वो कौन से नंबर आ जाएंगे? जो पॉइंट वाले नहीं होंगे, यानी कि पॉइंट के बगैर जितने भी नंबर्स हैं वो किस में आ जाएंगे? इंटीजर कांस्टेंट में। दीज आर द वैल्यूज विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, ठीक है। कोई जो हमारा पॉइंट वाली वैल्यू होती है ना,
उनको छोड़ के बाकी तमाम नंबर पॉजिटिव नेगेटिव वो सारे के सारे आ जाएंगे इंटीजर में। फॉर एग्जांपल मतलब कि EG 7 1 2 5 6, ये 7 1 2 5 6, ये आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखनी है, लेकिन सिर्फ पॉइंट के बगैर हो। एक दो आप नेगेटिव नंबर लिख लें और एक दो आप जो हैं पॉजिटिव नंबर लिख लें एग्जाम्पल के तौर पर अपनी मर्जी से। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाले नहीं हो सकते। इफ द वैल्यू इज नॉट प्रिसीडेड बाय ए साइन इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। उसको क्या कंसिडर करते हैं, ये पॉजिटिव ही नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 5 6 और +1 2 5 6, इसको और इसको हम सेम कहते हैं, ठीक है। प्लस लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिसके साथ कोई साइन नहीं है तो वो क्या कह रहा है, इट इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। इसको क्या कंसिडर किया जाएगा कि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। नेगेटिव के साथ तो हम माइनस का निशान लगाते ही हैं। रियल कांस्टेंट कौन से होते हैं, रियल कांस्टेंट वो होंगे जो तमाम पॉइंट वाली वैल्यू को कवर करता है, यानी जितनी भी पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगे रियल कांस्टेंट्स में। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉइंट वाली तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी इसमें रियल कांस्टेंट में। दीज आर द वैल्यूज़ इंक्लूडिंग ए डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल 3.14, आपको पता है पाई की वैल्यू 3.14 होती है। इसी तरीके से ये 15.3333, ये आप पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ अपने आप पास से लिख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपने यही लिखनी है ETC। दे कैन आल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जिस तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव था इसी तरह ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। थर्ड क्या है हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट कौन सा होता है, कैरेक्टर का मतलब होता है एक सिंगल अल्फ़ाबेट। फॉर एग्जांपल A एक कैरेक्टर है, B एक कैरेक्टर है, C एक कैरेक्टर है, इस तरह X एक कैरेक्टर है, यानी कि तमाम अलग अलग जो अल्फ़ाबेट है उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। कैरेक्टर का मतलब एक सिंगल लेटर, ठीक है। तो एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर, कोई भी स्मॉल केस लेटर यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट, अपर केस लेटर मतलब कि कैपिटल अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल सिंबल, पंक्चुएशन मार्क या स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद द सिंगल कोट्स, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल कोट्स, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी स्मॉल केस लेटर, कोई भी अपर केस लेटर, कोई भी डिजिट, कोई भी पंक्चुएशन मार्क, कोई भी स्पेशल सिंबल इसमें अगर बंद होगा तो उसको हम बोलेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारे पास ये देखो ये 7 जो है ना हमारे पास, ये 7 इंटीजर है, लेकिन अगर यही 7 अगर मैं इसमें सिंगल कोट में बंद कर दूंगी तो ये हमारे पास बन जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह जो 5 है ये मेरे पास इंटीजर कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैं इसको सिंगल कोट में बंद कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। कोई भी सिंगल हमारे पास जो कैरेक्टर सेट में से, जो हमारा C लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट है उसमें से कोई भी सिंगल लेटर या नंबर अगर सिंगल कोट में आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट टिप क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट टिप में ये कह रहे हैं कि जो इंटीजर कांस्टेंट होते हैं जैसे कि 7 1 2 5 6, इन चीज़ों को हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कोई भी इस पर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो कैरेक्टर कांस्टेंट है ना, अगर उसमें 7 या ये 1 2 5 6 या कोई भी हमारे पास नंबर लिख दिया जाए और हम उसके दरमियान में प्लस का निशान लगा दें तो उसको प्लस नहीं हम कर सकते, क्योंकि वो इंटीजर नहीं है, वो क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है जो कि सिंगल कोड में बंद है। तो वो ये कहना चाह रहा है हमारे पास इंपॉर्टेंट टिप में, एक दफ़ा हम इसको पढ़ लेते हैं। डिजिट यूज्ड एज ए कैरेक्टर कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल 9 IE 9, जैसे कि वो कह रहा है कि एक जो हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट है 9 इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए डिजिट यूज्ड एज एन इंटीजर कांस्टेंट IE 9। वो कह रहा है ये 9 और सिंगल कोड में 9 ये दोनों टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, इन दोनों को हम सेम नहीं कह सकते।
We can add two integer constant to get the obvious mathematical result, e.g. 9 plus 8 is equal to 17. ये हमारे पास दोनों क्या है, इंटीजर कांस्टेंट, जिनको हमने ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 17. बट वी कैन नॉट ऐड ए करैक्टर कांस्टेंट टू अनदर करैक्टर कांस्टेंट. ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों को सिंगल कोट में बंद कर दें तब हम इसको 17 के इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको ऐड ही नहीं कर सकते. बट वी कैन नॉट ऐड ए करैक्टर कांस्टेंट टू अनदर करैक्टर कांस्टेंट. ठीक है, कि हम ये अगर सिंगल कोड में बंद हो जाए दोनों तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते. टू गेट द ऑब्वियस मैथमेटिकल रिजल्ट, e.g. 9 plus 8, ये दोनों सिंगल कोड में बंद है, वो कह रहा है नॉट इक्वल टू 17. ठीक है, इसको हम एज अ इंटीजर कंसिडर नहीं करेंगे, और ना ही ये इस पर हम ये इस तरह का कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. ठीक है, ये अलग अलग कंसिडर किए जाएंगे, इनको हम ऐड नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्टिविटी 1.6. इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज. ठीक है, हमने यहाँ पर 3 टाइप जो पढ़ी हैं हमारे पास कांस्टेंट की, यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये तमाम जो हमारे पास मौजूद हैं ये कौन कौन सी इसमें टाइप है. ये जो 12 है हमारे पास ये जो 12 है ये कौन से हमारे पास टाइप है, इंटीजर कांस्टेंट. ठीक है, या ये कौन सा हमारे पास है, इंटीजर कांस्टेंट. 1.2 जो है हमारे पास ये पॉइंट वाली वैल्यू है, तो हमारे पास ये कौन सा बन जाएगा, रियल कांस्टेंट. ठीक है, ये आपने पूरा पूरा लिखना है, जब भी कोई सवाल आएगा या पूछा जाएगा. ये वैसे मैं यहाँ पर शॉर्टकट के लिए इंटीजर के लिए आई लिख रही हूँ, रियल के लिए आर लिख रही हूँ, और करैक्टर के लिए सी लिख रही हूँ. ये स्टार है, ये हमारे पास एक सिंबल है जो सिंगल कोट में बंद है, तो सिंगल कोट में कुछ भी होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, करैक्टर कांस्टेंट. ठीक है, -21 जो है हमारे पास, ये हमारे पास बगैर पॉइंट की वैल्यू है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटीजर कांस्टेंट. 32.768 इसको क्या बोलेंगे हमारे पास, रियल कांस्टेंट. ए हमारे पास सिंगल कोट में बंद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, करैक्टर कांस्टेंट. -12.3 ये पॉइंट वाले हैं, तो हम क्या बोलेंगे, रियल कांस्टेंट. 41 हमारे पास पॉइंट के बगैर है, तो हम क्या बोलेंगे, इंटीजर कांस्टेंट. 40.0 इसमें पॉइंट आ रहा है, इसमें पॉइंट मौजूद है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रियल कांस्टेंट. ये जो हमारे पास बैकस्लैश है इसको क्या बोलेंगे, सिंगल कोट में बंद है, सिंगल कोट में कुछ भी बंद हो उसको हमने करैक्टर कांस्टेंट ही कहना है. ठीक है, यानी कि सिंगल कोट में कुछ भी बंद है तो हमने अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या है, हमने इसको करैक्टर कांस्टेंट कहना है. ठीक है, तो ये हमारे पास कोई भी आपको इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आ सकते हैं जिसमें पूछा जा सकता है कि 12 किस टाइप का कांस्टेंट है. ठीक है, या टाइप ऑफ कांस्टेंट आपसे पूछा जाएगा. डिफरेंट तरीक़ों से ये सवाल किया जा सकता है आपसे. लिख के आपसे पूछा जाए कि ये किस टाइप का कांस्टेंट है, 1.2 लिख के पूछा जाए कि ये किस टाइप का कांस्टेंट है. तो ये जो तमाम है ना हमारे पास डिफरेंट तरह से आ सकते हैं MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है वेरिएबल्स. ठीक है, अभी हमने पीछे कांस्टेंट पढ़ा है, कांस्टेंट की हमने टाइप्स पढ़ी हैं, तो हमारा मेन पॉइंट क्या था, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. कांस्टेंट हमने डिटेल से पढ़ लिए हैं, अब हमने वेरिएबल पढ़ना है. वेरिएबल को पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी मिसाल समझनी होगी. हमारे पास जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है ना, तो मेमोरी को आप समझ लिए कि ना मेमोरी हमारे पास एक ब्लॉक्स की सूरत में मौजूद होती है. ठीक है, जैसे कि ये ब्लॉक्स हैं. ठीक है, आपने ये कंसीडर कर लेना है कि जो हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी है वो कुछ इस तरीके से मौजूद होती है. ठीक है, तो जब भी हम कुछ चीज़ स्टोर करते हैं तो वो यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर 5 स्टोर किया है तो वो यहाँ पर जाकर स्टोर हो गया, 1.2 स्टोर किया तो वो यहाँ पर जाकर स्टोर हो गया. ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने कंप्यूटर की मेमोरी से 5 निकालना है. ठीक है, तो हो सकता है 5 यहाँ पर भी मौजूद हो. ठीक है, 2 जगह पर 5 मौजूद हो, तो कैसे कंप्यूटर को पता चलेगा कि मैंने कौन से वाले 5 को ओपन करने का कहा है. ठीक है, जैसा कि मोबाइल में मेमोरी होती है ना, तो आप उसमें चीज़ें सेव करते हो, जब आपको ज़रूरत होती है उसको ओपन करके देख लेते हो. इसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी में भी हमें कुछ भी ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है
तो हम किस तरीके से इसको ओपन करेंगे। हमारे पास कोई ना कोई उसका नाम होना चाहिए, कोई ना कोई आइडेंटिफायर होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपके रोल नंबर्स हैं, तो रोल नंबर आपके आइडेंटिफाइड है, यानी कि अगर 1 रोल नंबर आप एक स्टूडेंट को मिल गया है तो 1 रोल नंबर उस क्लास में किसी और का नहीं हो सकता, यानी कि आपका वो आइडेंटिफायर बन गया। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी में आइडेंटिफायर होते हैं। आइडेंटिफायर को हम क्या कह सकते हैं, वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल एज अ आइडेंटिफायर होते हैं। तो वो क्या होते हैं, हमारे पास इस ब्लॉक के नेम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ABCD। ठीक हो गया। मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, या इसका ब्लॉक का नाम मैंने A रख दिया, B रख दिया, C रख दिया, D रख दिया, E रख दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पर E की वैल्यू 5 है, यहाँ पर A की वैल्यू 5 है। तो जब मुझे इस 5 की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं E को कॉल करूँगी, और जब मुझे इस 5 की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं A को कॉल करूँगी। यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर मैं ब्लॉक्स को नेम दूँगी ना, वो हमारे पास क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। वेरिएबल्स हमारे पास किसी भी टाइप, किसी भी तरह के हो सकते हैं। हम इसका नाम सम भी रख सकते हैं, इसका नाम हम सब्ट्रैक्शन भी रख सकते हैं, यानी कि लंबा नाम भी रख सकते हैं, छोटा नाम भी रख सकते हैं, सिंगल अल्फ़ाबेट भी इसका नेम हम रख सकते हैं, ठीक है। किसी तरीके से किसी तरह का भी हम वेरिएबल रख सकते हैं। आगे हम इसको नेम, वेरिएबल को जो नेम देते हैं ना, उसको आगे लिखने के रूल्स पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लें कि हम किसी तरह का भी वेरिएबल अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है। ABCD सम रख लो, या कुछ भी रख लो आप अपनी मर्ज़ी से। X रख लो, Y रख लो, Z रख लो, जो मर्ज़ी आप अपने ब्लॉक्स का नाम रख सकते हो। ये जो ब्लॉक्स के नेम है ना, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, ये एज अ आइडेंटिफायर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये कंप्यूटर की मेमोरी में मौजूद वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक रियल लाइफ की एग्जांपल देती हूँ। जब भी कोई पोस्टमैन लेटर पोस्ट करने आता है तो वो पहले लेटर पर स्ट्रीट नंबर देखता है। स्ट्रीट नंबर देखने के बाद फिर वो हाउस नंबर देखता है। हाउस नंबर देखने के बाद वो नेम देखता है कि ये लेटर किसके नेम पर आया है। तो हमारे पास आप ये कंसिडर कर लें कि ये जो हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी है ना, ये हमारे पास एक स्ट्रीट है, और ये जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं ये हमारे पास हाउसेस हैं, ठीक है, घर है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आइडेंटिफायर है ना, ये जो है वेरिएबल है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास हाउस नंबर्स हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास हाउस नंबर है, और ये वैल्यू को हम कह देंगे कि ये घर के अंदर जो मौजूद इंसान है, कोई फ़र्द है जिसके नाम पर लेटर आया है, ये वो है, ठीक है। आपको अब इजीली याद रह जाएगा कि हमारे पास मेमोरी एक स्ट्रीट है, हमारे पास ये जो ब्लॉक्स है वो हाउस है, और ये जो हाउस नंबर है ये हमारे पास वेरिएबल नेम है, ठीक। तो हमारे पास बुक में क्या है, ए वेरिएबल इज़ एक्चुअली ए नेम गिवन टू ए मेमोरी। वेरिएबल क्या है, एक्चुअली में एक नेम ही है, यानी कि आइडेंटिफायर है, जो भी मैंने आपको बताया, टू ए मेमोरी लोकेशन। जो हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी है उसको नेम दे दिया जाता है, उस नेम को हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। एज द डाटा इज़ फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी में डाटा फिजिकली, यानी जैसे मैंने आपको बताया वैल्यू स्टोर होती है। कोई भी डाटा जब स्टोर होता है तो वो कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी लोकेशन पर। मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है, और उस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई नाम दिया जाता है, और उस नाम को हम बोलते हैं वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी चेंज्ड इन ए प्रोग्राम। अब हमारे पास वो ये कह रहा है कि एक प्रोग्राम में एक वेरिएबल की वैल्यू अगर एक जगह पर 5 है, 4 है, 3 है, जो भी वैल्यू है, वो कुछ देर बाद या कुछ स्टेप्स के बाद वैल्यूज़ चेंज हो सकती है। यानी कि पहले ए की वैल्यू 5 थी, उसके बाद ए की वैल्यू किसी टाइम पर 4 होगी, यानी कि जो वेरिएबल ए है उसकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। तो वेरिएबल को हम ये इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जिसकी वैल्यूज़
कैन बी चेंज और कांस्टेंट की वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पेपर में आ सकता है, द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो मेजर जो डिफरेंस वो यही है कि वेरिएबल की वैल्यूज़ कैन बी चेंज एंड कांस्टेंट वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, तो it means that in a program, if a variable contains value 5, then later we can give it another value that replaces the value of 5। ठीक है, एक वक्त में इसकी वैल्यू 5 थी किसी एक वेरिएबल की, और बाद में वो वैल्यू 5 नहीं रही बल्कि चेंज हो गई। तो हमने पहले ही कहा था कि वेरिएबल की वैल्यूज चेंज हो सकती है। ये कैसी होगी, ये हम आगे आगे जैसे जैसे प्रोग्राम करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ईच वेरिएबल हैज़ ए यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। ये जो हमने वेरिएबल नेम दिए हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब अगर एक हमने वेरिएबल नेम किसी मेमोरी लोकेशन को दे दिया है तो हम वो वाला सेम नेम किसी और मेमोरी लोकेशन को नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मेमोरी लोकेशन को एड्रेस असाइन कर दिया है तो मैं दूसरी किसी मेमोरी लोकेशन को नहीं कह सकती। ठीक है, उसकी वैल्यूज़ तो सेम हो सकती है, अंदर का जो डाटा है वो सेम हो सकता है, लेकिन जो उसका एड्रेस है वो हमेशा यूनिक रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। कॉल्ड आइडेंटिफायर्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर एंड हैज़ ए डेटा टाइप। ठीक है, अब ये आपके पास डेटा टाइप क्या है, हमारे पास एक न्यू चीज़ आई है। डेटा टाइप क्या होती है कि हमारे पास जो डाटा स्टोर हो रहा है वो किस टाइप का है। ठीक है, यानी कि वो इंटीजर कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, या करैक्टर कांस्टेंट है, या हमारे पास किस तरह का डाटा फ़िलहाल मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। तो हमारे पास जो वेरिएबल नेम देने के साथ साथ हम वेरिएबल की डाटा टाइप भी डिस्क्राइब कर देते हैं। मतलब ये कि अगर मैंने वेरिएबल लिया है तो मैंने कहा है कि इसकी इंटीजर डाटा टाइप है, तो इसका मतलब है इसमें जो डाटा स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू नहीं स्टोर होंगी। और अगर मैं कहूँ कि कोई वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप रियल है तो उसमें पॉइंट वाली वैल्यूज स्टोर होंगी। ठीक है, इसी तरह करैक्टर अगर किसी की डाटा टाइप है तो उसमें सिर्फ करैक्टर स्टोर होंगे। तो आगे हम अभी पढ़ते हैं कि इसकी डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं सी लैंग्वेज में। अभी वेरिएबल में क्या समझना है आपने कि हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं सबसे पहले तो वो मेमोरी लोकेशन के नेम होते हैं जिसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। दूसरी बात ये कि ये क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। यूनिक मतलब कि कोई भी दो हमारे पास वेरिएबल सेम नहीं हो सकते, और उनकी उनकी क्या होती है, डाटा टाइप भी डिफाइन होती है वेरिएबल की। ठीक है, और जिस तरह का डाटा टाइप होती है डिफाइन करते हैं वेरिएबल में, उसी तरह की वैल्यू उसमें स्टोर होती है। ठीक है, डाटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ठीक है, सी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट डाटा टाइप्स सच एज। अब डाटा टाइप्स कौन कौन सी है सी लैंग्वेज में, हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं सच एज इंटीजर, INT, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, INT, फ्लोट, जो रियल हमारे पास थी ना वैल्यूज पॉइंट वाली उसको हम फ्लोट बोलते हैं डाटा टाइप, और करैक्टर। ठीक है, ये तीनों डाटा टाइप्स जो हैं वो अभी हमने इसको देखना है। The types integer, float and character are used to store integer, real and character data respectively। यानी कि INT जो है वो integer data type स्टोर करता है, float real यानी कि जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती है, character जो है ये चार CHAR, इसको चार भी पढ़ते हैं और करैक्टर भी पढ़ सकते हैं। चार किसको स्टोर करेगा, हमारे पास करैक्टर को रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर जो टेबल है, टेबल 1 शोज, ये आपने लाइन कट कर देनी है। तो हमारे पास नीचे टेबल आपने बनाना है। हमारे पास टेबल में क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा। यहाँ पर हम पहले भी देख के आए हैं कि हमारे पास 3 तरह की टाइप्स ऑफ डाटा है, इंटीजर, रियल एंड कांस्टेंट। सी लैंग्वेज में इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैचिंग डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। मतलब सी लैंग्वेज में हम इंटीजर को इंट लिखते हैं, रियल को फ्लोट लिखते हैं और करैक्टर को चार लिखते हैं। ठीक है, तो साथ इन्होंने एग्जांपल दे दिया है कि इंटीजर जो होती है वो इस तरह के होते हैं, फ्लोट इस तरह के होते हैं पॉइंट वाले, और करैक्टर हमारे पास सिंगल कोट में लिखते हैं। पहले हम पीछे सारा पढ़ कर आए हैं, ये यहाँ पर टेबल की सूरत में उन्होंने लिख दिया। ये जो 2 लाइनें हैं आपने यहाँ से कट कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाटा टाइप्स ऑफ ए वेरिएबल। हमारे पास वेरिएबल की कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं।
क्योंकि हम वेरिएबल में कुछ ना कुछ स्टोर करवाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ेंगे। जिस तरह कांस्टेंट की टाइप्स थी, इसी तरह इस वेरिएबल की भी टाइप्स हैं। तो आइए देखते हैं। ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज़ ए डाटा टाइप। ठीक है, हर वेरिएबल जो हमारे पास सी लैंग्वेज में होगा वो उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप होगी। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे पास उसकी डाटा टाइप बता दी जाएगी कि वो इंटीजर है, अगर तो पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू स्टोर करवानी है तो वो इंटीजर डाटा टाइप हो जाएगी। इस तरह पॉइंट वाली करवानी तो रियल हो जाएगी, यानी कि फ्लोट। द डाटा टाइप्स नॉट ओनली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डाटा, वो कह रहा है कि जो हमारे पास डाटा टाइप है ना, जो वेरिएबल की डाटा टाइप हमने बयान की है कि इंटीजर है, फ्लोट है या करैक्टर है, वो डाटा टाइप को बताने के साथ साथ एक और चीज़ को बताता है। ठीक है, द डाटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल, वो सिर्फ ये नहीं बताता कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, बल्कि बट आल्सो द नंबर ऑफ बाइट्स दैट द कंपाइलर नीड्स टू रिजर्व फॉर डाटा स्टोरेज। अब चूँकि हमारे पास वेरिएबल डाटा को स्टोर करता है, तो हम उसमें जो डाटा स्टोर हो रहा है उसकी डाटा टाइप बताने के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि ये हमारे पास मेमोरी में कितने बाइट्स लेता है। आपको पता है ना कि हमारे पास मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, वो बाइट्स की सूरत में मेजर की जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर बट आल्सो द नंबर ऑफ बाइट दैट द कंपाइलर नीड्स टू रिजर्व फॉर डाटा स्टोरेज। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो डाटा टाइप है वो ये भी बताती है कि किस तरह का डाटा स्टोर होगा वेरिएबल में, और इसके साथ साथ वो कितनी मेमोरी अपने लिए ऑक्यूपाई करेगा वो भी इसमें बताता है, वो भी बताता है। इन द फॉलोइंग वो डिस्कस, ये वाली पूरी लाइन आप कट कर दें। अब आगे क्या है हमारे पास यहाँ पर, डू यू नो में ये है सम कंपाइलर यूज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर एन इंट वैल्यू। अब हमारे पास जब भी इंटीजर वैल्यू आएगी, यानी कि पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू स्टोर करनी होगी, तो हमारे पास जैसे ही इंट लिखा जाएगा, यानी कि डाटा टाइप जैसे ही इंट लिखी जाएगी, वो कितनी मेमोरी को वो ऑक्यूपाई कर लेगा, 2 बाइट्स को। ठीक है, वो मेमोरी लोकेशन में जाकर 2 बाइट्स को ऑक्यूपाई कर लेगा। इन सच कंपाइलर्स एंड इंट वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 32,768। ठीक है, माइनस से लेकर पॉजिटिव तक, ये रेंजेस आपने एज इट इज़ याद कर लेनी सबकी। ठीक है, तो हमारे पास उसने ये बताया है कि हमारे पास सम कंपाइलर जो होते हैं वो 2 बाइट लेते हैं, और ज़्यादातर जो कंपाइलर है वो कितने लेते हैं, 4 बाइट। यानी कि इंटीजर जब भी लिखा जाएगा, कुछ कंपाइलर यानी कुछ कंप्यूटर जो होंगे वो 2 बाइट्स को रिजर्व करेंगे, और कुछ कंपाइलर क्या होंगे, जो कुछ कंप्यूटर क्या करेंगे, 4 बाइट को रिजर्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंटीजर। इंट साइन का मतलब हमारे पास नेगेटिव हमारे पास इंटीजर हो जाएंगे, और अनसाइन का मतलब यानी कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होगा तो उसके साथ पॉजिटिव होता है, तो उसको उसने एक नाम दे दिया है, वो नाम क्या है, अनसाइन। ठीक है, इसका मतलब है पॉजिटिव। इंटीजर डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज, यानी कि होल नंबर, पॉइंट के बगैर वाले। इंटीजर टेक्स अप 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ज़्यादा जो कंपाइलर है वो 4 बाइट्स लेते हैं, लेकिन कुछ कंपाइलर की क्या लेते हैं हमारे पास, 2 बाइट्स। इसलिए वो हमारे पास पॉइंट्स की सूरत में वो जो एक पॉइंट्स चल रहे हैं उसमें वो 4 बाइट्स लिख रहा है, जबकि डू यू नो में एक सेपरेट करके उन्होंने एक 2 बाइट्स का भी बता दिया है। ठीक है, टू डिक्लेयर ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर वी यूज़ द कीवर्ड इंट। ये भी हम पढ़ कर आए हैं, जब भी हम इंटीजर टाइप को डिक्लेयर करेंगे कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो उसको किस तरीके से लिखना है, इंट के नाम से। ठीक है, साइंड इंट में क्या है, ए साइंड इंट कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम। ये रेंजेस जो है ना वो सबकी आपने खुद ही एज इट इज़ याद कर लेनी है। ठीक है, हमारे पास जो साइंड इंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को स्टोर करता है, और उसकी रेंजेस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, नेगेटिव यहाँ से लेकर पॉजिटिव यहाँ तक। बाय डिफ़ॉल्ट टाइप इंट इज़ कंसिडर्ड एज ए साइंड इंटीजर। अगर आप साइंड या अनसाइंड कुछ भी लिखते, सिर्फ इंट लिख देते हैं, तो वो क्या कंसिडर करेगा उसको, साइंड इंटीजर। या साइंड इंटीजर का मतलब पॉजिटिव भी स्टोर हो सकता है और नेगेटिव भी। अनसाइंड, जब उसने अनसाइंड कह दिया है ना, तो ये नंबर नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। एन अनसाइंड इंटीजर कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, जब उसने स्पेशल अनसाइंड लिख दिया है तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। एंड इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 टू, जब नेगेटिव वैल्यू शामिल नहीं है तो वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है,
की 0 टू यहाँ तक। अब आपने खुद ही रेंजेस याद कर लेनी है। कीवर्ड अनसाइंड इंट इज़ यूज टू डिक्लेयर एन अनसाइंड इंटीजर। जब हमने अनसाइंड इंटीजर लिखना है तो कीवर्ड अनसाइंड इंटीजर, तो हमने खाली इंट नहीं लिखना बल्कि हमने क्या लिखना है, अनसाइंड इंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट। ठीक है, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज। फ्लोट डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर ए रियल नंबर, मतलब कि पॉइंट वाली नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट अप टू 6 डिजिट ऑफ पर सीएन। अप टू 6 डिजिट्स ऑफ पर सीएन का मतलब ये होता है पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जैसे कि 2 4 पॉइंट और यहाँ पर 2 0 0 1 0 1, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ है, पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज़ आ सकती हैं, उसको कहते हैं 6 पर सीएन। ठीक है, हमारे पास जो भी आंसर आएगा पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स होंगे। टू डिक्लेयर ए वेरिएबल टाइप फ्लोट वी यूज़ कीवर्ड फ्लोट। जब भी हमने फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप डिक्लेयर करनी है तो हमने कीवर्ड कौन सा लिखना है, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट लिखना है हमने। ये फ्लोट यूजेस 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। और कितने बाइट्स लेता है ये, 4 बाइट्स। हमारे पास इंटीजर भी 4 बाइट ले रहा है और हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो भी 4 बाइट ले रहा है। इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, अब उन्होंने ये वाली जो वैल्यूज़ है ना ये उसमें लिख दी है साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपने इसको ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक है, जब बहुत लंबी चौड़ी हमारे पास आ जाती है वैल्यू तो वो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, करैक्टर चार्ट। यानी कि करैक्टर डाटा टाइप जब हमने डिक्लेयर करनी है तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, टू डिक्लेयर करैक्टर टाइप वेरिएबल इन सी लैंग्वेज में हमने जब करैक्टर डाटा टाइप डिक्लेयर करनी है तो वो यूज़ अ कीवर्ड चार, तो हम चार यूज़ करेंगे, CHAR। इसको हम चार पढ़ेंगे या आप इसको करैक्टर भी पढ़ सकते हैं, तो हम कीवर्ड चार यूज़ करेंगे। इट टेक्स अप टू जस्ट 1 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरेज, और ये सिर्फ 1 बाइट लेता है। ए वेरिएबल ऑफ टाइप करैक्टर कैन स्टोर 1 करैक्टर ओनली। और आपको पता है जो हमारे पास करैक्टर डाटा टाइप है वो जस्ट 1 करैक्टर स्टोर करता है। ठीक है, यानी कि 1 करैक्टर ही हम इसमें लिख सकते हैं, जो हमने करैक्टर कॉन्स्टेंट पढ़ा था। इसी तरह करैक्टर डाटा टाइप में भी यही होगा कि वो जस्ट 1 करैक्टर को स्टोर कर सकता है। ठीक हो गया। हमारे पास अब डाटा टाइप्स ऑफ कांस्टेंट एंड डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल में फ़र्क क्या है, हमारे पास जो हमारे पास कांस्टेंट है ना उन्होंने स्टोर होना है, लेकिन जो वेरिएबल है ना उन्होंने स्टोर करना है। किसको, उन्हीं कांस्टेंट को, उन्हीं जो कांस्टेंट की डाटा टाइप्स हैं इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर, उन्हीं कांस्टेंट को वेरिएबल ने स्टोर करना है। ठीक है, तो वेरिएबल ने स्टोर करना है और कांस्टेंट ने स्टोर होना है। ठीक है, टाइप्स वही हैं, वो क्या है, वो इटसेल्फ है। कांस्टेंट क्या है, इटसेल्फ है। इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड करैक्टर कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है उसने इन तीनों को स्टोर करना है, तो उस हिसाब से इसकी भी डाटा टाइप सेम हो जाती हैं। इंटीजर, रियल को उसने फ्लोट कह दिया है और करैक्टर वही है। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिकली फ़र्क है। तो आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर आपने इन दोनों को डिटेल में डिस्क्राइब करना है इसकी टाइप्स के साथ। जब शॉर्ट आएगा तो आपने बस इसके मेन बता देना है। वेरिएबल क्या है, बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन का नाम है, और हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। और कांस्टेंट क्या है, जिसकी वैल्यूज़ हम चेंज नहीं कर सकते। ये जो मेन फ़र्क है दोनों में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।